ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया एयरफोर्स स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया है कि एयरफोर्स स्कूल करप्शन और बद इंतजामी का गढ़ बन चुका है। उन्होंने बताया कि आला सरकारी हुकाम ने एयरफोर्स स्कूलों की इंतजामिया के साथ साजबाज कर रखी है। एयरफोर्स स्कूल में बदनवानी और बद इंतजामी को उन्होंने बेनकाब किया है। तंजीम के सदर किरण कुमार ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ अदालती इंक्वायरी के बावजूद आला इंतजामिया ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। संस्था का जो बनाने का मकसद है ऑल इंडिया एयरफोर्स स्कूल टीचर्स एसोसिएशन कि जो एयरफोर्स स्कूल में किसी भी लेवल पर अगर करप्शन हो रही है या टीचर को दबाया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है और कोई अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही है तो उसकी एक आवाज़ रखी जाए और जो भी हमारे यहाँ पर कोई मसाइल है उसे हल किया जाए। 2019 में एयरफोर्स स्कूल में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है अगेंस्ट द प्रिंसिपल, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और उल्टा जो टीचर उस वक्त सामने आए उनको सेलेक्टिवली टारगेट किया जाने लगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या काम होते हैं, कोटेशंस लीक की जाती हैं बाय द प्रिंसिपल एंड द ऑफिस सुपरिटेंडेंट और टीचर से जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं, डुप्लीकेट साइन किए गए। मैंने आपको दिया और भी दिखाया। एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ को बिना काम किए टीचर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो हम आपको अगर हम वहाँ पर काम करेंगे तो ही मिलेगा। बिना काम के वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ग्रुप डी एक न्यू बिल्डिंग बनी, वहाँ पर उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, जो पूरा दिन वहाँ काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मिनिमम वेजेस की वायोलेशन है, प्रॉफिट में स्कूल चल रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं है। और सीबीएसई की वायोलेशन हुई, हमने ऑन रिकॉर्ड ये सारे सबूत हमने आपके सामने रखे, ऑन रिकॉर्ड ये सारी हमने चेयरमैन के सामने बातें रखी, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला। हम कहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि वी आर द डिफेंस कोर, वी आर एसोसिएटेड विद द इंडियन एयरफोर्स, हम गवर्नमेंट के लोग हैं और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट के लॉज ही वायलेट कर रहे हैं। एक टीचर वायलेशन हो जाए तो उसके पीछे आप पड़ जाते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं फेयर इंक्वायरी हो, प्रॉपर जो लोग इसमें हैं, जो ऑफिसर भी हैं, वो सामने आए ताकि स्कूल की संस्था को बचाया जा सके और साथ ही साथ जो गलत है उनको सजा दी जाए और जो लोग सच बोलते हैं उनकी रिस्पेक्ट करो यार। बांदीपुरा के आठों और टंगथरी के दरमियान पुल नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बांदीपुरा अस्पताल में ज़ेरे इलाज टंगथरी इलाके की एक खातून की मौत वाक़ हो गई। पुल नहीं होने से लाश को नाला पार करके घर पहुंचाया गया। लोगों ने बताया कि इलाके में महकमे दिही तरक्की ने चंद साल कबल पुल तामीर करने का सिलसिला शुरू किया, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर पुल का तामीराती काम बंद पड़ा है। लोगों ने अज खुद नाले पर लकड़ी का आर्जी पुल बनाया था, ताहम वो पुल सैलाब की जद में आकर बह गया। बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद ने पुल के तामीराती काम में ताखीर के लिए महकमे दिही तरक्की को जिम्मेदार करार दिया है। एसीडी बांडीपोरा अब्दुल रशीद ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि पुल का काम जल्द शुरू होगा। तंगतर मूसा कॉलोनी यवन यपर किन लबका यूथ एरिया मगर अत काम चलान कहें। एसीडी सोबस नश गए, बीडीओ सोबस नश गए, डीसी साहिबानस नश वत तमाम नश वत, मगर अत रोडस कलस काम चलान टोटली सर कहें। नजर गमत बिल्कुल कम मतलब तवज्जो दिवान टूरिस्ट प्ले मतलब इलाक सोन ना रोड ना कह तम मुताबिक आव हचो कतलस पतम 2000 रुपये कतलस ये पड़ा कम अत मतलब क्या कर। हमें बिल्कुल पानी से मारूम और पावर से रोड से बिल्कुल मारूम। आज थोड़ी गवर्नमेंट ने हमारे पास कोई नज़र कमजोर नहीं की है। ये जो पुल है इसमें 2018 से काम चल रहा है, किसी का फॉल्ट है, हमारे डिपार्टमेंट का खुद का फॉल्ट है। बच्चे न स्कूल जा सकते हैं, न माल वेशी, न बाजार आना पड़ता है, कहाँ से आएंगे। लेकिन जब पुल ही कट गया अब कहाँ से आएंगे। हम गुजारिश कर रहे हैं एसीडी साहब को कि उस ठेकेदार को देखो क्या है उसकी वो बिल, उसका अगर 10 लाख बनता है 8 लाख छोड़े, बाकी 2 लाख रखे उसको, तब तक वो मटेरियल ला के कम से कम लोगों को आराम मिलेंगे। कश्मीर में ख़वातीन तालिबात के लिए पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट का आज खुद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पॉल ने इफ्तिताह किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अहमियत वाज़े करते हुए कहा कि कश्मीर में ख़वातीन की तालीम को तरजीह दी जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छी बात नोटिसेबल है, यहाँ गरीब से गरीब भी अपनी लड़कियों को पढ़ाता है। सिर्फ 10वीं 12वीं नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाता है। गर्ल्स होने के चलते कुछ एक डिफ़िकल्टीज़ रहती है, लिमिटेशंस रहता है। परेपुरा हैदरपुरा इस एरिया में तकरीबन 25 से 30 हज़ार बच्चे जो है डेली अलग अलग कोचिंग लेते हैं। इसी एरिया में अगर ये अलहदा इंस्टीट्यूट्स गर्ल्स के लिए आई है, डेफिनेटली इसका यूज़ काफ़ी होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये वैली का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है एंड फैकल्टी भी गर्ल्स है, तो गर्ल्स के लिए अच्छा है कि यहाँ पे सिक्योर होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब आप सबको पता है कि गर्ल्स को कितना ये रहना पड़ता है।
कोई बाहर जाता है तो सिर्फ बोलते हैं गर्ल्स को बाहर मत जाओ, ऐसे यहाँ मत जाओ, लेकिन यहाँ पे जो है हम सिक्योर फील करेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। गर्ल्स भी है, टीचर्स भी गर्ल्स है। इनिशिएटिव देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स के, हम वुमेन के बारे में भी लोग सोचने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत पहले से सोचा हुआ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे वजूद में आए हुए हम जिंदा है, नहीं तो हमें सदियों पहले हमें ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता था। यहाँ एक प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि दे विल फील फ्री। सब जिला सोनावारी के हकबारा इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल हकबारा के लिए लाखों रुपए से तामीर की गई इमारत इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। लोगों ने इस पर हैरानगी जाहिर करते हुए सवाल उठाए हैं। लोगों ने पूछा कि अगर ये इमारत मुकम्मल है तो फिर काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं है। उधर बच्चे स्कूल की पुरानी इमारत में तालीम हासिल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर ने इमारत को तामीर कराने वाली एजेंसी R&B के अहदेदारों से जब रब्ता किया तो जवाब देने के लिए कोई भी मैसर नहीं था। पुरानी बिल्डिंग सह सठा जदीद, सह तैयार वसित पेनस, अगर सह इन बचन पे पे खुदा जी नयत खून रिजी ग स्कूल मसल अस गई पतिम 15 वरी इथे पे दरबदर अ समझ वारिया लट करे मुतलक हाकिमन गुजारिश कि यह दी तो थोड़ा नजर वजर, मगर अ समझ यह सानी बदकिस्मती नत हकबर स्कूलस कुन तवज्जो दिन कहें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ने एक बार फिर अपनी खबर का असर दिखाया है। सरार शरीफ बडगाम शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह के रूबरू खानकाए फैज़ पनाह की पहली मंजिल की नाकिस तामीराती काम से मुतल्लिक़ एक खबर नश्र की गई थी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी ने आज खानकाए फैज़ पनाह का दौरा किया और तामीराती काम में मुबैना बदअनवानी की जांच की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर अंद्राबी ने सरार शरीफ बडगाम में सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह पर हाजिरी दी। भाइयों ने भी इतनी शिकायतें की इस मस्जिद के बारे में, खानकाए फैज़ पनाह के बारे में, तो हमें आना ही पड़ा, देखना पड़ा कि यहाँ पर अगर इतना पैसा करोड़ों में खर्च हुआ है तो क्या वजह है कि यहाँ पर ये अनसेफ बिल्डिंग करार दी गई है। कोई तो वजह ज़रूर होगी, या तो सीमेंट पूरा लगा नहीं है या तो सरिया पूरा नहीं लगा है। जिन्होंने रेत ही रेत लगाई है और वो घर में सीमेंट लगाया होगा वो पता तो चल ही जाता है। इतनी देर आज जो एजेंसियां हैं वो हज़ारों साल वाला भी पिछला जो नौका जोका होगा वो भी सामने ला सकती हैं। इसमें प्रोब ज़रूर होना चाहिए। मैं तमाम एजेंसियों से रिक्वेस्ट करूंगी आपके ज़रिए से भी यहाँ एक प्रयोग हो, जिन्होंने भी इसमें पैसा खाया हो या जो भी दरगाहों में काम होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से होता है, उसका कहीं पे भी ऑडिट नहीं होता आ रहा है। हम चाहेंगे कि उसका एक ऑडिट हो और पता चले जो भी कल्चर डिपार्टमेंट से या बाकी किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी दरगाह पे कोई काम होता है उसका बाज़ाब्ता एक वाइट पेपर सामने आ जाए, क्योंकि सारे कहते हैं यहाँ पे पैसा लगा है, लगा कहाँ है कोई